के सिग्नेचर कराकर कलेक्टर साहिबा को दे देता है। गांव के सब लोगों के साथ जय किशन भी वहां पर आया होता है। जब वो घर जाता है तो उसकी पत्नी, क्या रहा, सारे गांव वाले गए थे कलेक्टर के पास? हाँ, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ले ली है और बोला है जल्दी उस पर काम भी करेंगी। क्या कलेक्टर कोई महिला थी? अरे क्या बताऊं सुशीला, रौब देखते ही बन रहा था। इतने सारे कर्मचारी आगे पीछे थे। जय किशन की जुड़वा बेटियां स्नेहा और संध्या अपने बाबा की बात सुन रही होती हैं। बाबा, क्या कलेक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है? बेटा, मेहनत तो करनी ही पड़ती होगी, तभी तो इतनी बड़ी जगह पर बैठी हुई थी। अब मुझे क्या पता, मैं तो 5वीं पास हूँ। बाबा, कितना अच्छा हो ना कि अगर हम भी अफसर बन जाएं। अरे मेरी बिटिया, तू इस कुटिया में ही पैदा हुई है। ये गरीब बाप तुझे पढ़ा भी नहीं पा रहा ढंग से, कलेक्टर कैसे बनाएगा? कुटिया में पैदा हुई है तो क्या सपने देखने का हक नहीं है? बेटा, ये बात तुम अपने स्कूल मास्टर से पूछना। इनको पढ़ाई के बारे में क्या पता? जय किशन की 4 बेटियां होती हैं। दोनों बड़ी जुड़वा बहनें होती हैं और उनसे छोटी बीनू और सुमन होती हैं। संध्या और स्नेहा 10वीं के पेपर की तैयारी कर रही थी। दोनों ही पढ़ने में काफी अच्छी थी और अपनी दोनों छोटी बहनों को भी वो खुद ही पढ़ाती थी। चारों बहनें गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। जय किशन चाहता था कि उसकी बेटियां बहुत पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें। जय किशन की एक बहन थी और उसका बेटा। उसकी बहन कभी नहीं चाहती थी कि उसकी भतीजियां पढ़ाई करें या नौकरी करें। जब भी वो घर आती, सुशीला को ताने देना शुरू कर देती। अरे भाभी, मुझे आपके लिए बड़ा दुख होता है। देखना, भगवान ने चारों बेटियां दी हैं। एक लड़का दे देता तो इन बहनों का साया भी बनता और आप दोनों के बुढ़ापे का सहारा भी। अब ये तो भगवान की मर्जी है दीदी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब मुझे ही देख लो, मेरा एक बेटा है और मैं बिल्कुल बेफिक्र हूं। कुछ साल बाद इसकी शादी कर दूंगी। भगवान उसकी उम्र लंबी करे, इस साल तो 12वीं भी कर लेगा। इसी तरह की बातें वो हमेशा करती जब भी अपने भाई के घर मिलने आती। भतीजियों को देखकर वो हमेशा मुंह ही बनाकर रखती। जय किशन को अपनी बेटियों से बहुत प्यार था। वो गरीब जरूर था, लेकिन पूरी कोशिश करता कि वो अपनी बेटियों की जरूरतों को पूरा कर सके। अगले दिन सारी बहनें स्कूल जाती हैं। अपनी क्लास में संध्या और स्नेहा दोनों ही अपने क्लास टीचर से पूछती हैं, सर, अभी 10वीं के एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद हम आगे भी पढ़ना चाहती हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं कलेक्टर बनूं। सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम लोगों ने इस बारे में सोचा। गांव में रहकर इतनी बड़ी सोच रखना भी बहुत बड़ी बात है। देखो बेटा, इतनी बड़ी पोस्ट पर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए तुम्हें दिन रात पढ़ाई करनी होगी, चीजों को समझना होगा, और सबसे बड़ी बात है, तुम्हें अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। ईमानदारी से क्या मतलब हुआ सर? सब बच्चे ध्यान से सुनो। ईमानदारी का मतलब होता है कि जो तुमने आज सोचा है उस पर कायम रहो। उसके लिए जो मेहनत करो उस पर कायम रहो। दुनिया तुम्हें बहुत सारी बातें बोलेगी, अपने पद से भटकाएगी, लेकिन तुम्हें कभी भी अपना सपना नहीं छोड़ना है, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। इसे अपनी प्रति ईमानदारी कहा जाता है। जी सर, समझ आ गया। सर की बातें सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखती हैं और मुस्कुराती हैं। आंखों ही आंखों में वो एक दूसरे से बोलती हैं कि सोच लिया, अब हम दोनों को कलेक्टर ही बनना है, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। और दोनों ये निर्णय लेने के बाद अपनी पढ़ाई में जुट जाती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और दोनों 12वीं कर लेती हैं। अब दोनों के सामने समस्या खड़ी थी। वो ये कि गांव में कोई भी कॉलेज नहीं था। उसके लिए दूर कस्बे में जाना पड़ता था। बाबा, हम दोनों को आगे भी पढ़ाई करनी है और उसके लिए कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारी बड़ी इच्छा है आगे पढ़ने की, और मैं तुम्हें पढ़ाना भी चाहता हूँ। लेकिन गांव में कॉलेज ना होने की वजह से मैं तुम्हें इतनी दूर कैसे भेजूं? मैं यही सोच सोचकर परेशान हूँ। बाबा, हम दोनों साइकिल से चले जाएंगे, बस आप कहीं से हमारे लिए सेकंड हैंड साइकिल का इंतजाम कर दो। पर बाबा,
आगे पढ़ने का बहुत मन है, मना मत करना। तभी मीनू वहां आ जाती है। बाबा, मुझे भी साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी साइकिल दिला दो ना। मीनू बेटा, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी जो समस्या है वो संध्या और स्नेहा की है। तुमको तो गांव के स्कूल में ही जाना है। तो क्या जब मैं कॉलेज जाऊंगी आप मुझे भी साइकिल दिलाओगे? मैं वादा करता हूँ, अगर तुम अपनी बहनों की तरह ही पढ़ाई करोगी तो मैं तुम्हें जरूर साइकिल दिलाऊंगा। ग्रेजुएशन गांव के ही किसी आदमी से सेकंड हैंड साइकिल लेकर संध्या और स्नेहा को दे देता है। दोनों बहनें रोज साइकिल से कॉलेज जाती और आती। दिन रात मेहनत करके वे दोनों ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती हैं। जय किशन को भी जुनून सा हो गया था कि उसे अपनी बेटियों को अफसर बनाना है। वो अपनी चारों बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। ग्रेजुएशन खत्म होते ही दोनों बहनें कंपटीशन की तैयारी करने लगती हैं। और जो समस्या उनके सामने आ रही थी वो थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि तैयारी कैसे करनी है। तभी दोनों फैसला करती हैं कि वो कलेक्टर से मिलने जाएंगी और अगले दिन दोनों साइकिल पर कलेक्टर के पास पहुंच जाती हैं। काफी याचना करने पर वहां का कर्मचारी कलेक्टर से मिलने देता है। जब वो दोनों कलेक्टर के पास जाती हैं, हाँ बच्चों, बताओ, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? मैम मैम मेरा नाम संध्या है और ये मेरी बहन स्नेहा। हम दोनों ने अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। हमारे गांव में कोई भी कॉलेज नहीं है। हम दूर कस्बे में पढ़ने जाते थे। हम दोनों आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हम आप